कहा जाए, लेकिन इस इलेक्शन में एक बार फिर से एंट्री जिन्ना की हो गई है। वो ही जिन्ना जिसने 70 साल पहले ना सिर्फ सियासत को धर्म के आधार पर बांट दिया था, बल्कि हिंदुस्तान के बंटवारे को भी अमली जामा पहनाया था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। बिहार इलेक्शन में जिन्ना प्रेमी गैंग के उम्मीदवार को टिकट देकर कांग्रेस एक तरह से घिर गई है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. चुनाव में जिन्ना आइल बा, पूरा बिहार गरमाइल बा। जिन्ना जिन्ना और जिन्ना, ये वो जिन्ना है जो गाहे बगाहे भारतीय चुनावों में जागते जरूर हैं, और इस बार इनका मुहूर्त किया है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने। बिहार के चुनाव में कांग्रेस ने कैसे जिन्ना को प्रासंगिक बना दिया, उसका सबसे ताजा उदाहरण है ये चेहरा, ये शख्स। नाम है मशकूर अहमद उस्मानी। कौन है ये शख्स, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर जिन्ना का नाम कैसे बिहार के चुनाव में शोले की तरह भड़क गया है। कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से उस्मानी को टिकट दिया। टिकट तो आखिर उम्मीदवार को ही मिला था, फिर बवाल क्यों हो गया, उसके पीछे की कहानी अब समझ लीजिए। मशकूर अहमद उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा है। उस्मानी पर 2018 में एएमयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए अध्यक्ष के कमरे में जिन्ना की तस्वीर लगाने का आरोप लगा था, और उस समय जिन्ना का महिमा मंडन करने को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है, ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा, क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बम्बई का जिन्ना हाउस डिमोलिश कर दिया क्या? अडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया क्या? अरे आइए रोजगार पे बात करिए, पलायन का दर्द जो सड़कों पर छलका उसकी बात करिए। झूठ की इमारत पे बालू से सच खड़ा करना चाहते हैं। हमने 2015 में आपकी करतूत देखी थी। बिहार की जनता अपने मुद्दों पर आपको खींच के लाएगी, आपके मुद्दों पर, नकली मुद्दों पर। जिस जिन्ना ने 70 साल पहले देश को धर्म के आधार पर बांट दिया था, जिस जिन्ना ने 70 साल पहले देश में सिविल वॉर तक की धमकी दी थी, उसी जिन्ना की तस्वीर एएमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के कमरे में लगाने के आरोप और यूनिवर्सिटी में और बवाल करने के आरोप उस्मानी पर लगे थे, और अब उसी जिन्ना प्रेमी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, तो कांग्रेस में भी बवाल मच गया है। जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया। ये अपने आप में सरासर झूठ है। बिहार में कांग्रेस के हठीपन से जब फजीहत शुरू हुई तो कांग्रेस पहले बैकफुट पर आई, फिर सफाई के लिए खुद उस्मानी कैमरे के सामने आए। जिन्नावादी आदमी को फोटो लगाता है अपने ऑफिस में, केस हुआ है उस पर, अभी भी केस हुआ है, बेल पे है वो आदमी, और मदन मोहन झा बोलते हैं कि सोनिया जी के कहने पर टिकट मिला। गांधी की पार्टी है ये, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की सोच की पार्टी है। जिन्नावादी मत बनाइए इसको। जिन्ना प्रेमी गैंग के कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने बैठे बिठाए ही अपने पाले में सेल्फ गोल कर लिया है, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचना तय है। बिहार में एक नया विवाद है, और वो है जाले के कांग्रेस प्रत्याशी उस्मानी को लेकर। ये जिन्ना अब एक मुद्दा बन गया है चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अब इस प्रत्याशी के कारण पूरे बिहार के चुनावी प्रचार में बीजेपी और जदयू उस प्रत्याशी को मुद्दा बनाएगी, और ऐसे में कांग्रेस अब मंथन में गुजर रही है, विचार कर रही है। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रत्याशी को रहने दिया जाए या बदल दिया जाए। प्रत्याशी खुद अब जाले विधानसभा में घूम घूम कर अपनी सफाई दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अब इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना।